हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने शुरू करेंगे जिसमें हम लोग हिंदी और इंग्लिश का डिक्टेशन लिखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले हिंदी का डिक्टेशन, जिसमें आप लोग सबसे पहले लिखेंगे अपनी कॉपीज़ में श्रुतलेख। तो स्टूडेंट्स चलिए आप लोग लिखिए श्रुतलेख, लिखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लिख लिया होगा श्रुतलेख। तो हम लोग सबसे सरल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए है। तो इसमें हम बड़ा की मात्रा, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लिखिए गमला। स्टूडेंट्स गमला, गमला। सेकंड वर्ड है टमाटर। थर्ड वर्ड है अदालत। फोर्थ वर्ड है आराम। फोर्थ वर्ड है आराम। नेक्स्ट वर्ड लिखिए गागर। गागर। नेक्स्ट अनार। आई रिपीट अनार। बादल। बादल। तबला। 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 नेक्स्ट वर्ड है भगवान। भगवान। आई रिपीट भगवान। अब हम लोग छोटी ई की मात्रा से संबंधित शब्द लिखेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। लिखिए स्टूडेंट्स किताब। 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 नेक्स्ट वर्ड है निवास। 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 स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग लास्ट में जो है आपको अपने एक स्टूडेंट की कॉपी दिखाएंगे कि उसने कैसे लिखा है, और आप लोग वीडियो को वहाँ पे पॉज करके सारे वर्ड्स लास्ट में चेक भी कर सकते हैं अपने आप से। ठीक है, या फिर आप मुझे मेरी मेल आईडी पर भी भेज सकते हैं, जो मैं आपको लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा। लिखिए स्टूडेंट्स विकास। 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 नेक्स्ट वर्ड है खटिया। 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 आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट वर्ड है रिमझिम। रिमझिम। नेक्स्ट वर्ड है रिमझिम।
नेक्स्ट वर्ड है गिरगिट। आई रिपीट, गिरगिट। लिखिए स्टूडेंट्स, गिरगिट। नेक्स्ट वर्ड है हिलमिल। हिलमिल। नेक्स्ट वर्ड इज हिलमिल। अदर वर्ड इज हिरन। हिरन। स्टूडेंट्स आराम से लिखिए क्योंकि मैं टाइम भी ले रहा हूँ इस बीच में, तो आप लोग भी आराम से लिखिए। लिखिए हिरन। हिरन। हिरन के बाद लिखिए किताब। हाँ, लिखिए किताब। अब इसके बाद हम लोग बड़ी ई की मात्रा वाले कुछ शब्द लिखेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि सभी बच्चे स्टार्टिंग से जो शुरू करते हैं उनको भी थोड़ा सा आना चाहिए। तो आप लोग सभी लोग लिखिए बड़ी की मात्रा वाले कुछ शब्द। कमीज। लिखिए कमीज। कमीज के बाद लिखिए फीकी। फीकी। लिखिए फीकी। फीकी के बाद लिखिए दीदी। आई रिपीट, दीदी। हाँ, लिखिए आप। दीदी। दीदी के बाद लिखिए पसीना। 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 नेक्स्ट वर्ड वकील। स्टूडेंट्स लिखिए वकील। वकील। वकील के बाद लिखिए फीकी। शायद फीकी पहले हो चुका है, इसलिए अब आप लोग लिखिए महीना। महीना। आई रिपीट, महीना। महीना के बाद लिखिए उड़ती। 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 उड़ती के बाद लिखिए छतरी। लिखिए छतरी। छतरी के बाद लिखिए मछली। लिखिए मछली। आई रिपीट, मछली। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरा मानना है कि आप लोगों ने
सारे शब्द अच्छे से लिख लिए होंगे और अभी मैं आपको अपने स्टूडेंट की कॉपी भी दिखा दूंगा। तो चलिए अब हम लोग इंग्लिश डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी कॉपीज़ जो है निकाल लीजिए इंग्लिश लिखने के लिए, इंग्लिश डिक्टेशन के लिए। तो आप लोगों से निवेदन है कि सभी लोग अपनी अपनी इंग्लिश की कॉपी ले आइए और इंग्लिश का डिक्टेशन लिखिए। इसमें आज की आप लोग डेट डालिए और ऊपर हेडिंग डिक्टेशन डालिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इंग्लिश की कॉपी निकाल ली होगी। तो चलिए हम लोग अपना इंग्लिश का डिक्टेशन भी स्टार्ट करेंगे अभी, और इंग्लिश में हम लोग सेंटेंस वाला डिक्टेशन लिखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज एक पोएम लिखेंगे, बहुत ही आसान पोएम है जिसका टाइटल है इफ़ आई वर एन एप्पल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग लिखते हैं और हम आपको बोलेंगे और आप लोग लिखेंगे। इफ़ आई वर एन एप्पल, लिखिए स्टूडेंट्स। इफ़ आई वर एन एप्पल, I repeat, if I were an apple and grew and grew and grew upon a tree and grew upon a tree, if I were an apple and grew upon a tree, comma, I think I would fall down. I think I would fall down. फिर से हम रिपीट करेंगे। इफ़ आई वर एन एप्पल एंड ग्रीव अपॉन अ ट्री, कॉमा, आई थिंक आई वुड फॉल डाउन। लिख लिया आपने? ओके, राइट डाउन। I think I would fall down. Okay. On a good boy, on a good boy, on a good boy like me, full stop. On a good boy like me, full stop. नेक्स्ट लाइन है, I would not stay there. I would not
stay there. I would not stay there. I would not stay there. देयर यहाँ पे वहाँ वाला होगा। अगर जो आप लोगों को देयर का मीनिंग पता हो, दो देयर होते हैं, एक THERE और एक THEIR, तो यहाँ पर THERE वाला देयर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को मीनिंग्स कुछ याद होने चाहिए और मैं कोशिश करूँगा कि आगे आने वाले टॉपिक्स में हम मीनिंग्स भी आपके कुछ क्लियर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, I would not stay there, giving nobody joy. Giving nobody joy. Joy मतलब खुशी है ना, giving nobody joy. Okay. Write down students, giving nobody joy. Comma, I would fall down. I would fall down. I would fall down. I would fall down at once. I would fall down at once and say, and say, and say, comma, and say, comma, eat me, my boy. Eat me, my boy. ये बिल्कुल डिक्टेशन हमारा बिगनिंग से है, इसको छोटे बच्चे आराम से शायद कर लेंगे, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको लिखें। ईट मी माई बॉय, फुल स्टॉप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा इंग्लिश डिक्टेशन ख़त्म होता है। अब हम आपको हिंदी डिक्टेशन में जो बोला था मैंने, उसके एक बच्चे की कॉपी दिखा रहे हैं जिसमें उसने लिख रखा है, तो आप लोग इसको जो है देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम इंग्लिश की कॉपी भी आपको दिखाएंगे जिसमें बच्चे ने लिखा हुआ है, मेरे स्टूडेंट ने, इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा हिंदी इंग्लिश का डिक्टेशन, और इसको हम कल से थोड़ा सा और भी एलोबरेट करेंगे और कुछ नई चीज़ें लिखेंगे। और आप सभी स्टूडेंट्स से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि सभी बच्चों के पास ये हमारा चैनल पहुँचे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।